अंतरिक्ष में इस वक्त 4,500 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं जो चालू हालत में हैं। इनमें 3100 से ज्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिनमें मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो और बैंकों के एटीएम चलते हैं। 150 से ज्यादा नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जो समंदर में जहाजों और हर तरह के विमानों को रास्ता दिखाते हैं। अभी तक दुनिया इन पर साइबर हमले के खतरे से जूझ रही है, लेकिन सोचिए कि अगर इनमें से एक भी सैटेलाइट को मार गिराया गया तो क्या होगा। स्पेस वॉर के सबसे डरावने पहलू की एक झलक देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, खतरा, गार्डिंग द गेटवे। आठ अक्टूबर 2001, लिनेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिलान, इटली। समय सुबह 8:09। भारी कोहरे वाली उस सुबह एक छोटा निजी विमान मिलान से पेरिस की उड़ान भरने के लिए टैक्सीवे पर था। विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम थी। ठीक उसी समय एक दूसरे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस के विमान को उसी टैक्सीवे के नजदीक वाले रनवे से उड़ान भरने का क्लियरेंस जारी कर दिया। Brown, Scandinavian 686 request taxi from 13. Scandinavian 686, taxi to holding position, Cat 3. Scandinavian 686, taxi to holding position, Cat 3. मिलान के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड रेडार सिस्टम काम नहीं कर रहा था। कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दिया और सिर्फ 36 सेकंड बाद दोनों विमानों की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें मिलान से डेनमार्क के कोपेनहेगन जा रहे विमान के 104 यात्री, 6 क्रू मेंबर और निजी विमान में सवार 4 लोग मारे गए। एयरपोर्ट पर ग्राउंड ड्यूटी कर रहे 4 कर्मचारी भी मारे गए। ये हादसा एटीसी और पायलटों के बीच मिसकम्युनिकेशन का नतीजा था, जिसके बाद सवाल उठा कि अगर एटीसी और विमान के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम ही फेल हो जाए तो क्या होगा। सवाल काल्पनिक लेकिन बेहद गंभीर था, क्योंकि तब तक पूरी दुनिया में साइबर अटैक का सिलसिला तेज हो गया था। इस काल्पनिक सवाल में छिपे एक भयानक खतरे की झलक 16 साल बाद दुनिया के सामने थी। 27 जून 2017, कैस्परस की लैब, मॉस्को, रूस। कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक कैस्परस्की ने अलर्ट जारी किया कि दुनिया में बड़े पैमाने पर एक रैंसमवेयर के जरिए साइबर हमला हुआ है। इस साइबर अटैक के निशाने पर यूक्रेन था, जहां नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन समेत 80 बड़ी कंपनियों का कंप्यूटर नेटवर्क लॉक हो चुका था। जल्द ही पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका तक बैंक, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बस स्टेशन और पावर ग्रिड तक का कंप्यूटर नेटवर्क हैक हो चुका था। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक डेनमार्क की मर्स्क कंपनी के जहाज ठप हो गए। विश्व की सबसे बड़ी कार्गो कंपनी फेडेक्स से सामान की डिलीवरी बंद हो गई। हैकर्स कौन थे, किसी को नहीं पता। सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम पर एक कोड चमकता था, जिसमें मैसेज था कि अगर कंप्यूटर खोलने की चाबी चाहिए तो बिटकॉइन में फिरौती दो। नॉट पेटचा। दुनिया के सबसे बड़े इस साइबर अटैक को यही नाम दिया गया, और इसी घटना ने पूरी दुनिया को पहली बार ये सोचने को मजबूर कर दिया कि अगर ऐसा कोई हमला कम्युनिकेशन और नेविगेशन नेटवर्क पर हो गया तो क्या होगा, और अगर स्पेस वॉर में सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही ध्वस्त हो गए तो। दुनिया में हर वक्त लगभग 12,000 विमान आसमान में उड़ान भर रहे होते हैं। लगभग 2.25 लाख छोटे बड़े शिप समंदर में हर दिन एक्टिव होते हैं, जो मौसम की जानकारी और यात्रा के रूट के लिए सैटेलाइट पर निर्भर होते हैं। अगर पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट एक साथ बंद हुआ तो आसमान से लेकर समंदर तक सिर्फ तबाही का मंजर होगा। स्पेस वॉर का ये ऐसा खतरा है जिससे आम लोग
पूरी तरह बेखबर हैं, जबकि ये खतरा इतना बड़ा है कि अमेरिका और भारत को भी इससे निपटने के लिए सेना, वायुसेना और नौसेना की जॉइंट ब्रांच बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।